सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार आर्या है। अरविंद जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ। अरविंद जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 फरवरी 2018 में ली। अरविंद जी अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर मैं जैसे हमारे घर वाले सब करते देवी देवता की वैसे ही करते थे। उसके अलावा एक गुरु भी बना रखा था हमने। गुरु का दीपक भाई थे निरुमा, ये गुजरात के थे। उनसे नाम लेने के बाद मैं 2-3 साल उनकी भक्ति भी की। हमारी मम्मी ने भी की, मम्मी हमारी माता जी भी जुड़ी थी। तो माता जी जुड़ने के बाद उनको कैंसर हो गया था।
कैंसर होने के बाद 3 दिन बाद उनके मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उनसे जुड़ने के बाद मेरे को एक बहुत ही भयंकर बीमारी लग गई थी सर। बीमारी ऐसी लग गई थी कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे बहुत भयंकर। अगर वो वहाँ दिल्ली था, मैं गुड़गांव में था, मैं जॉब करता था, वहाँ से नौकरी छूट गई थी। उन्होंने बोला पहले अपना इलाज कराओ, उसके बाद यहाँ आना। एक दिन पूजा करते करते फ़ोटो लगाई थी भगवान की खूब काफ़ी। फ़ोटो लगाने के बाद मैं जोत बाती करने के बाद ऐसे ही अपना अगरबत्ती धूपबत्ती जला रहा था, गिर गया। तो एक कम से कम आधे 1 घंटे बाद होश में आया। होश में आने के बाद मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसी गलती होगी जो ऐसा तबीयत ख़राब होगी। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं अपने यहीं आ गया था, बागेश्वर आ गया था। बागेश्वर आने के बाद ऐसे ही अपना मज़दूरी करते थे। मज़दूरी करने के बाद अपने जैसे भी है अपना गुजारा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले, तो उनके पास पुस्तक थी ज्ञान गंगा। उनने मेरे को पुस्तक दी। पुस्तक देने के बाद कह रहे मोक्ष की ऐसे प्राप्ति होती है, ऐसे प्राप्ति होती है। उनके काफ़ी मेरी बहस हुई, ने कहा मोक्ष की ऐसी प्राप्ति होती है। अपने कहा नहीं, मोक्ष के बारे में मैंने गुरु भी बना रखा है। हम वहाँ आश्रम में भी जाते तो हमारे वहाँ चाय के 5 रुपये लिए जाते थे। एक चाय पीते तो 5 रुपये लगते थे, और भंडारा करते तो 25 रुपये खाने के लेते थे। और उसके अलावा वहाँ जितने दिन रहेंगे उसके और मतलब खाने पीने के सारे पैसे लेते थे सर। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे को काफ़ी बीमारी रहा। तो पुस्तक में जो ज्ञान गंगा था उसमें सब लिखा हुआ था, गुरुजी ने बता रखा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे आपको फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा। तो भगत से भाई काफ़ी बहस हुई। बहस होने का उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, एक बार आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज जी से, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। हमारे घर वाले कहने लगे तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये। घर वाले बहुत जोर में आए। जोर में आने के बाद फिर एक जो हमारे यहाँ जागर होता है, भूत को भगाने वाला, एक भूत भगाने वाला भी आया। उसने कहा तुम्हारी दिल्ली की चुड़ैल लग रखी है, ये आप इसको एक मुर्गा खिलाओ, मुर्गा चढ़ाओ, तब जाके सही होगी करके। तो घर वालों ने ठीक है, मुर्गा भी चढ़ाया हमने। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुर्गा एक को दिया, मुर्गा भी चढ़ाया। उसके बाद हमने सही हो जाएगा, उससे भी सही नहीं हुआ। मैं दवाई खाता था सर जी 2 टाइम की, सुबह शाम। वो दवाई खाऊंगा तो मैं चल पाता था, नहीं तो मेरे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आप ये देखिए मेरे दांत टूटा हो गए, ये दांत टूट रखा है, और यहाँ पे टाँके लगे थे 3-4 के, दिख रहे होंगे सर जी आपको ये। फिर मैंने घरवाली से कहा 8 दिन हो गए तुम लोग, मैं जब घर से बाहर निकलता था दवाई मेरे को देते थे, दवाई खाओ फिर जाओ हैं। अब 8 दिन हो गए तुम लोगों ने एक बार भी मेरे को दवाई दी है। तो घरवाली भी थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि हाँ 8 दिन हो गए इसको आज तक दवाई नहीं खाई, नहीं तो 1 दिन 2 दिन अगर दवाई ना खाए इसको दौरे पड़ जाते थे, कहीं काम में भी नहीं जाता था। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, घर की टीन थी, टीन वाला छत था हमारा, था सड़ गए एकदम, टीन गल गई थी, दीवार भी गिरने वाली हो रही थी। उसके बाद गुरुजी की दया से आज परमात्मा की ऐसी दया है, संत रामपाल जी महाराज जी के बढ़िया सीमेंटेड 2 कमरे हैं। और उसके अलावा एक फ़ायदा और बताना चाहता हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले 2 लड़की हुई थी। एक लड़की हुई वो 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई, दूसरी लड़की हुई वो 1 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर हमने कोई बात नहीं, परमात्मा की शरण से जुड़ने के बाद मेरी तीसरी लड़की हुई, परमात्मा की दया से। उसकी इतनी हड्डी बाहर थी पीछे की सर की, उसको हम सुलाते थे तो ऐसे सुलाते थे, ऐसे नहीं सुलाते थे हमने। तो किसी ने बताया इसको पीलिया हो गया है, पीलिया झाड़ने जाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम झाड़ाते, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है झाड़ फूँक करने के लिए। तो मेरी जो घरवाली थी, मेरी घरवाली नहीं मानी, वो ले गई झाड़ फूँक कराने वाले के यहाँ। तो उसने कहा इसको कुछ नहीं है, आप इसको ले जा सकते हो, कोई पीलिया वगैरह नहीं है। मगर उसको सोने में दिक्कत होती थी, हड्डी उसकी बाहर थी। तो हमने कोई बात नहीं, गुरुजी से हम संत रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके डेली प्रार्थना करता था, गुरुजी आप ही हो जो हो, आपने इतनी बड़ी भयंकर बीमारी सही की, आप ही सब सही करोगे। तो गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी लड़की की हड्डी भी सही हो गई, आज सही सलामत है परमात्मा की दया से। अरविंद जी, क्या आप नशा भी किया करते थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दारू पीता था, इतनी दारू पीता था कि हमारे बस चल नहीं पाता। बस सुबह हुई दोस्त यार मिले, उन्होंने कहा दारू पियो, बीड़ी सिगरेट भी पीता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में घाव भी है। ये ड्रिंक करने के बाद ये अपने देखिए, ये दिख रहा होगा, सिगरेट पीता था, इसी में बुझा भी देता था। काफ़ी दारू दिख रहे होंगे आपको निशान है। परमात्मा की दया से बाद में पता चला कि बीड़ी सिगरेट पीना क्या होता है। ड्रिंक हम मतलब ये लगा लीजिए सर जी की दोस्त यार जो भी आएगा कि वो उस समय मजदूरी वगैरह करते थे, जो भी कमाया बस सुबह से चालू हो जाते दारू पीना। घर में गए, झगड़ा किया, फिसाद किया। अपना घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे कि हाँ ये तो शराबी पीते रहता है, अच्छे काम है ही नहीं, बीमार भी है उसके बाद भी हैं। तो घर वालों के बहुत कोशिश की दारू छुड़ाने के लिए, उन्होंने कहा दारू छोड़ ले। काफ़ी जगह के हम जिस गुरु को बनाया था, तो उससे तो वहाँ जुड़ने के बाद तो बीमारी लग गई थी सर जी मेरे को। उससे पहले बीमारी भी नहीं थी, पर दौरे पड़ने लग जाते थे। अच्छी नौकरी थी, नौकरी छूट गई, घर में ऐसे ही रहता था, खाली बैठे रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला था, तो वो ले गया था। मैं नाम दीक्षा केंद्र से नाम दीक्षा ली।
आज मेरे को 2018 से जुड़े हुए एक बार भी एक दौरा भी नहीं आ रखा है। परमात्मा की दया से दवाई छूट गई, दारू छूट गई, जो नशा था सब दूर हो गया। अरविंद जी, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। नशा छोड़ने के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, लेकिन आपका नशा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद छूटा। आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी परेशान है, नशा छोड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ बस कि आप जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उसमें आप सत्संग देखिए। गुरुजी आपको सद्भक्ति बताएंगे। आदमी भक्ति करता है किस लिए कि उसका नशा छूटे, उसके दुख तकलीफ दूर होए हैं। उसके बाद भी अब वो भक्ति कर रहा है, दुख भी दूर, शराब भी पी रहा है, दुख भी है, तकलीफ भी है, सोच रहा भगवान सब सुख दे रहा है। लेकिन आप एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उस पर आप सत्संग देखिए। और पुस्तकें हैं उनकी, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, पुस्तक मंगाइए, ऑनलाइन भी आ जाती है। उसके अलावा आप ये टीवी में सत्संग आता है गुरु जी का, उस पर पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर, नामदान केंद्र के पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान, हनुमान जी, इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी यूं ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, और अमीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए, लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गले उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा करने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं, तेरी ट्राई भी व्यर्थ है। हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है। भगवान ने स्वयं बता दिया, अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो
परमात्मा कहते समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी, और फिर उसको साफ करना, धोना मांजना, और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह कोई ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उखी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था, तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं, और फिर बताइए इसने मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी, और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वो मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताऊं तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी,
थारे सत्संग के राय में हे, थारे सत्संग के राय में हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार हैरी, तेरे री लेख माता चमार हैरी। वो मेरा सृजन आर हैरी, वो मेरा सृजन आर हैरी। हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब।
अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों, उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है सबका, एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तीनों बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है, उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तो न्यू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कब जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना, डले डोन लाग रहा, आ मेरी गेल तेने भगत संत मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी, अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मालूम। फिर वो शाम के जब उनका स्वांग समाप्त हो लिया, अपने जहां वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए, उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े और बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आ गई सच में जो तो भाई तो लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। तो परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान भी नहीं नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यू तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि हाय हाय ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे, वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए अन्य रूप बना के, चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी है पड़ेगी तने, वह समझ गई।
तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब ये तीन गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी आंडो कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करके दुनिया गुण गाओ उस बेबे का बहन का। और देख ले, तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। ताकि भाई ये समाज तो भी ना जीने देता, यार तेरे ते भी बकवाद कर रहे हैं चाचे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता है जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पी हुआ है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है, आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना, तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बार जब परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि एक दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का, लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में हम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तो करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के, और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हालत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नो कोई नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था उसके आसपास इकट्ठे हो जी, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, वो दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाएगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे, तू आज हाथ जोड़ के तुमने समय मांगया है, और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे, और सब जा चुकी हैं वहां सत्संग में, मैं अकेली रहेगी पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, तो लगेंगी 10-20 मिनट आध घंटा, तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक है बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने, माइयों ने सोचा, आकाश तो सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब गुरुजी वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी।
भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे हैं, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से 2-4 बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय निकम्मा है, ठीक रो है वह लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना और लेकर वो बर्तन और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानिया के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं रखा जाए, पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया और तू नो कह उड़े सब न सुख हो है, मेरा तो दुख हो गया और आज पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे। तो घना दुख मान रहा हो इस बात का। फिर वह मां रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते हैं चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ दिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया शाम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चाकी के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसको ऊपर बैठा दिया करते थे और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में का निकल जाता था और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग कि पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे हैं। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की। उस लड़के ने सोचा तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था,
आज मैं भी सूढ़ी टूटना था, और धन्य कल मेरे पैर में कांटा लग गया, मां मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। और मेरी माँ का बाद में मतलब फिर उसका याद आ रही है, नकम्मे गए माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था, और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूढ़ी तो टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा, और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी होवा काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला है वैसा बदन जो दास आपको बता रहा हूं, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए, हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी, और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के, परवरिश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है, क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी। अपनात्मा थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहब की वाणी को सच मानते हैं, और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं, प्रकाश का समुद्र। इन्हें कख नहीं पता किसी ने भी, हुआ बाई बकरे ये। अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पर पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है, ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई। उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर, बहुत बड़े गुम्मज में, और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है, और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहाँ हरे हैं वहां सफेद है, और दूधों की नदी, झरने बहे, हीरे पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं, और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है, जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है,
और सभी मेवा उपलब्ध है सदा बाहर, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ थे। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी तक कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा, और फिर और भी घनी जगह है उसमें साग सब्जी के लिए, और पपीते सपीते कुछ फल फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहां आपके सभी प्राणियों के, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है, और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहाँ बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहाँ खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता, और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता, और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख, बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा होने पाता शकल तो भी डर लग गए, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया, और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा, और फिर नुका मारो इसने 1 मिनट में मृत्यु। बताइए कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो ये परंपरा है, और वहां ये है नहीं। तो इसलिए ना तो वृद्ध अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपल्सरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो। अब समय आ गया वहां चलने का, कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा जीवन, दास आपको बताओ, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहां देखना सतलोक में। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था, वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है, सिर पर मुकुट है। वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है। उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बता रखी, उनके नाक बता रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से और प्रमाण से ही तो आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर।
आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंगला है। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर धूरी पंजाब से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं 2010 में आया। मुझसे पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी थी। मेरे दादाजी जो पहले की राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, 25 साल उन्होंने उनका नाम सिमरन किया था। तो उनको एक भगत जी ने पुस्तक दी थी और उस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने ये बात बोली कि जो राधा स्वामी पंथ है उनके जो गुरु हैं वो तो 10वीं पास हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो एक PhD लेवल का ज्ञान है। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि मैं राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पिताजी उनके साथ दीक्षा लेंगे तो वो साथ मतलब कि दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो कुछ समय बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान पता चला कि संत रामपाल जी की मैंने किताब पढ़ी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? डेली मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब परंपरागत साधनाएं करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा एक मुख्य कारण था, जैसे मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने MBA किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ी टेंशन में था। तो मैंने सिर्फ संत रामपाल जी के मैंने अपने पिताजी को बोला कि अगर आपके गुरुजी मुझे नौकरी दिलवा देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पहले तुम नाम लो, अगर नौकरी ना दिलवाई तो छोड़ देना। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि 4 महीने का ये प्रथम मंत्र देते हैं, उसके बाद दूसरा मंत्र देते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि यार अगर दिन में ताकत होगी तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे। तो इस वजह से मैंने नाम ले लिया। तो भगत जी तो सर मुझे नौकरी संत रामपाल जी की दया से इस तरीके से मिली कि मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। मुझे एक मेल आया कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम है, दिल्ली मुझे बुलाया गया। तो वैसे ही मैं कभी अपनी मेल ID खोलता भी नहीं था। मैंने एक दिन वैसे ही मेल खोल ली तो मुझे वो मेल आया हुआ था। तो मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया। तो मैंने ऐसे ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही भर दिया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आए हुए थे। सभी को ये था कि उनको नौकरी मिल जाएगी। मुझे तो ये था कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। तो लेकिन वो नौकरी भी मुझे मिल गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने एक चैलेंज किया और मुझे नौकरी मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इनमें कोई शक्ति तो है जो मुझे एकदम से नौकरी मिल गई। तो मैंने फिर क्या कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं भक्ति से थोड़ा सा हट गया। मैं नौकरी में बिज़ी हो गया और मैंने थोड़ी सी मर्यादा भी भंग करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरी नौकरी सही नहीं चल रही। गुरुजी ने बोला बेटा तू भक्ति कम करता है। तो मैंने फिर भक्ति स्टार्ट की तो मेरी नौकरी फिर से ठीक हो गई। और सर एक और लाभ मिला, जैसे कि मेरी माता जी को बहुत पुराना गठिए की प्रॉब्लम थी। उन्होंने 2008 में नाम लिया था। उनकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला कि वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो गई। तो मेरे पिताजी को भी दिक्कत थी, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने भी पंडितों ने बोला था कि इनकी शादी 30-32 साल तक होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद 1.5 साल के अंदर उनको बहुत अच्छा घर मिला, इतनी बढ़िया शादी होगी उनकी। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी ने मेरे पिताजी की आयु को भी बढ़ा दिया। एक हमारे यहाँ पंडित था जिसने बताया हुआ था कि मेरे पिताजी को बताया था कि 50 से 55 साल की उम्र के बीच आपकी एक दुर्घटना होगी जिसमें आपकी जान जाएगी। तो उसी अंतराल में मेरे पिताजी को एक मेजर हार्ट अटैक आया। वो नाम लेने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो उस हार्ट अटैक में डॉक्टरों ने पूरा मना कर दिया कि आपकी पूरी नसें ब्लॉक हैं, आप बच कैसे गए। तो जैसे ही उस टाइम पर कौंथा कार्ड हो गया था, जब 2008 में गुरुजी बाहर आए तो मेरे पिताजी ने गुरुजी से जाके पूछा कि गुरुजी मेरे को तो
ये दिक्कत आ गई और मेरे सभी रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि तुमने देवी देवते छोड़ दिए थे इसलिए तेरे को हार्ट अटैक आया। लेकिन गुरुजी ने बताया कि बेटा अगर आज तू परमात्मा की शरण में ना होता तो आज तू तो काल तेरे को खा चुका होता। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी काल से जमानत करा के लेके आया हूँ, तो तेरी अब जितना तू चाहता है उतना जी ले अब। तो मेरे पिताजी ने भी पूछा कि मैं गुरुजी मेरी जमानत कितनी देर के लिए? गुरुजी कहते जब तक तू सतलोक नहीं जाएगा ना तब तक तेरी जमानत है। तो हमें ये लाभ प्राप्त हुआ जी। सर बात करें पंजाब की तो यहाँ के युवा लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। सर क्या आप भी कोई नशा करते हैं? सर मैं पहले जैसे कोई शादी ब्याह में ड्रिंक कर लेना ये करता था दोस्तों के साथ। जैसे मैं लवली में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी लत लग गई थी, सिर्फ शराब पीते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद वो शराब तो हम भूल ही गए भी शराब होती, कि हम पीना तो दूर किसी को लाके भी नहीं देते। सर अक्सर हम यही देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वे जो सालों से नशा करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं कि लोग तुरंत नशा छोड़ देते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज हमें एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक ऐसे भक्ति मार्ग पे लगा देते हैं जिससे बुराइयां धीरे धीरे किनारे लग जाती हैं। वो वहाँ जैसे हम सतलोक आश्रम में जाते हैं वहाँ का माहौल इतना बढ़िया है, वहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में इतनी ताकत है, उनके दिए गए मंत्रों में इतनी ताकत है कि आदमी बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हम भी नौजवान पीढ़ी है, आज फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। मुझे गानों का इतना क्रेज़ था, मैं सारा दिन कानों में हेडफोन लगा के इंग्लिश गाने सुनता था। लवली में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सारा दिन फिल्में देखना। मुझे ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, मैं गाने वगैरह तो छोड़ नहीं सकता लेकिन उसके बाद नाम छोड़ दूंगा, बस कबीर जी को भगवान मान लूँगा। लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला कि मुझे गानों से इतनी नफरत होगी। जैसे ही मैंने उनका मंत्र जाप शुरू किया, उनकी बताई हुई भक्ति शुरू की, मुझे गाने फिल्मों और ये सबसे ये हो गया कि ये चीज़ें करने लायक नहीं है। शराब पीना ये वगैरह सब कुछ मेरा दूर हो गया जी। मेरी पहले आर्थिक स्थिति भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, दुकान है, खेती की ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। परमात्मा की दया से मेरी शादी भी होगी। मैंने बगैर दहेज के 1 रुपया नहीं लिया दहेज में, जबकि मैं बढ़िया समाज से हूँ। और हमारे बढ़िया में लड़के का सौदा होता है 20 लाख में, 30 लाख में, और सभी रिश्तेदार हैरान हैं कि इन्होंने एक पैसा नहीं लिया। मेरी शादी सिर्फ मात्र 20-25 हज़ार रुपये में, जो बाहर के रिश्तेदार आए हुए थे उनको खाना खिलाने में मेरे खर्च हुए हैं। उसके सिवा 1 रुपया हमने लिया नहीं, कोई गहना नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। वो सब हैरान हैं कि ऐसी शिक्षा इनको कौन दे रहा है। तो हम बोलते हैं कि हम हमारे गुरुजी के हमने सतलोक जाना है, जो हमारे गुरुजी हमारे लिए नियम बनाएंगे हम उन्हीं पे चलेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से अगर आपने जुड़ना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली देखें। उसके नीचे एक नंबर, नीचे बॉटम लाइन पे एक नंबर पीली पट्टी चलती है, उस पर एक नंबर आता है और उस नंबर पे कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संत रामपाल जी के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में नामदान स्थल खुले हुए हैं, पंजाब में भी हैं। वहाँ पे आप संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा, पहले आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें, तभी उनसे दीक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।